जय सीताराम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री राधा जी ऑफिशियल ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं विश्व विख्यात प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए और इनके क्या रेट्स रहते हैं। अयोध्या में आप एक दिन में कौन कौन से प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं, अयोध्या में आप निःशुल्क भोजन कहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं और अयोध्या यात्रा में हमारा कुल कितना बजट आ सकता है। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही धार्मिक और इन्फॉर्मेटिव। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज मेरे साथ घूमिए प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप अयोध्या तक कैसे पहुंचेंगे। अयोध्या तक पहुंचने के कई साधन हैं, बस, फ्लाइट और ट्रेन। दोस्तों, अयोध्या तक पहुंचने का सबसे सस्ता, सरल और आरामदायक तरीका ट्रेन का रहता है। अयोध्या में दो प्रमुख रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, अयोध्या धाम जंक्शन और अयोध्या कैंट। दोस्तों, अयोध्या धाम हाईटेक रेलवे स्टेशन है जिसे राम मंदिर की थीम पर बनाया गया है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का डिजाइन खास तौर पर भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या की संस्कृति को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो राम मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरा है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से राम मंदिर की दूरी 10 किलोमीटर है। भारत के लगभग हर शहर से अयोध्या के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि अयोध्या पहुंचने के बाद आपको होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो आप अयोध्या में कहीं पर भी होटल या धर्मशाला ले सकते हैं, लेकिन राम मंदिर के आसपास धर्मशाला और होटल लेना सबसे अच्छा रहता है, जिसमें श्री राम अतिथि निवास, बालाजी धर्मशाला, बिरला धर्मशाला और गुजराती धर्मशाला प्रमुख हैं। अयोध्या में धर्मशाला के रेट की बात करें तो धर्मशाला के रेट्स 600 से स्टार्ट हो जाते हैं और होटल की बात करें तो होटल के रेट्स 1000 से शुरू हो जाते हैं और रूम के अकॉर्डिंग 3000 से 4000 तक के रहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि अयोध्या में दर्शन और घूमने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, जो भी श्रद्धालु अयोध्या में आते हैं वह सरयू नदी में सबसे पहले स्नान करते हैं। इसके बाद मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं सरयू नदी पर। यहाँ पर आप राम की पैड़ी पर स्नान करना चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। राम की पैड़ी बहुत ही पवित्र स्थान है। राम की पैड़ी वही स्थान है जहाँ पर दीपावली में लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं और भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। तो सरयू नदी में स्नान करने के बाद आप आ जाइए लता मंगेशकर चौक पर। यह अयोध्या का मुख्य चौक है। इसी चौराहे पर विशाल वीणा स्थापित है जो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को समर्पित है। दोस्तों, लता मंगेशकर चौराहा राम की पैड़ी, नया घाट, धर्मपथ और रामपथ को जोड़ता है। लता मंगेशकर चौक से ई रिक्शा में 20 रुपया देकर अब हम चलेंगे हनुमानगढ़ी, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, हनुमानगढ़ी मंदिर के मार्ग पर ही प्रसाद, लड्डू, फूल माला की दुकानें बनी हुई हैं। मंदिर के सामने से ही प्रसाद लेने के बाद 76 सीढ़ियों को चढ़कर आप हनुमान जी के अलौकिक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन कर आज्ञा लेते हैं, क्योंकि राम जी अयोध्या के राजा हैं और हनुमान जी यहाँ के द्वारपाल और रक्षक हैं।
तो दोस्तों हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए, जो कि हनुमान मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। दोस्तों श्री राम मंदिर में दर्शन करने के 3 मेन तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है नॉर्मल दर्शन। इसमें आपको लाइन में लगकर दर्शन करने को मिलेगा। दूसरा तरीका होता है वीआईपी दर्शन। यह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी पड़ती है। आप जिस डेट को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उससे कम 15 से 20 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग करवा लें। ऑनलाइन बुकिंग की स्लिप दिखाकर आपको वीआईपी दर्शन करने को मिल जाएगा। तीसरा तरीका है व्हील चेयर की फैसिलिटी का। यह सुविधा बुजुर्गों और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए होता है। इसमें 150 रुपये में व्हील चेयर प्रोवाइड की जाती है और एक राइडर वर्कर उस व्हील चेयर पर बुजुर्ग लोगों को मंदिर गेट से लेकर मंदिर में दर्शन करवाने जाते हैं और यह दर्शन भी वीआईपी लाइन में होते हैं। इसमें एक बुजुर्ग इंसान के साथ उनके परिवार का एक मेंबर दर्शन के लिए जा सकता है। दोस्तों आप नॉर्मल लाइन में लगकर आगे बढ़ते हुए स्कैनिंग पॉइंट तक आ जाइए। यहाँ पर आपका सभी सामान स्कैन किया जाता है। दोस्तों राम मंदिर के अंदर आप मोबाइल, पर्स, वॉच, इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्रसाद या फूल माला कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। स्कैनिंग के बाद आप लॉकर एरिया में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर सामान रखने के लिए आपको फ्री लॉकर मिलेगा। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं लॉकर एरिया के पास में। लॉकर में मोबाइल, पर्स, जूता, चप्पल सारा सामान जमा कर दीजिए, फिर आपको लॉकर की चाबी मिल जाएगी। तो दोस्तों सारा सामान जमा करने के बाद अब हम लोग फिर से लाइन में लगेंगे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। लाइन में लगकर आगे बढ़ते हुए अब हम लोग मंदिर प्रांगण में आ जाएंगे। बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर बना हुआ है। जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर आप मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको श्री राम जी के दर्शन मिल जाएंगे। राम लला की दिव्य मुस्कान और स्वरूप को देखकर आपके नेत्र खुशी से भर आएंगे। दोस्तों सच में बहुत ही प्यारी और मधुर मुस्कान है राम लला की। राम लला के दर्शन कर आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा। दोस्तों राम लला के दर्शन करके श्रद्धालु जब मंदिर प्रांगण से बाहर आने लगते हैं तो सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का पैकेट दिया जाता है, जिसे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग लॉकर से अपना पर्स, मोबाइल, जूता, चप्पल पहनकर बाहर आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे दशरथ महल। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं दशरथ महल। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ ने इस महल की स्थापना त्रेता युग में की थी और राजा दशरथ यहाँ पर रहा करते थे। महल के अंदर बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर प्रभु श्री राम सहित पूरा परिवार विराजमान है। आप सभी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम ने अपना बचपन बिताया था। दशरथ महल राम जी का खेल आंगन है, जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े ही सुंदर रूप में किया है। इसी महल से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे कनक भवन, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं कनक भवन। कनक भवन अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब सीता जी विवाहित होकर अयोध्या आई थी तब माता कैकेयी ने इस महल को सीता जी की मुंह दिखाई में उपहार स्वरूप दिया था। महल में प्रवेश करने के बाद आप विशाल प्रांगण में आ जाएंगे। सामने ही माता सीता और भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित है। यहाँ पर दर्शन करके आप इस महल के प्रांगण में कुछ देर जरूर बैठें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कनक भवन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है। तो कनक भवन में दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे श्री राजद्वार मंदिर, जो हनुमानगढ़ी हनुमान मंदिर के ठीक सामने स्थित है। यह मंदिर राजद्वार मंदिर है।
रामायण और रामचरितमानस में राजद्वार का जिक्र सैकड़ों बार आता है। तो राजद्वार मंदिर में पूरे राम दरबार के दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे दुर्लभ दर्शन केंद्र में, जो श्री राजद्वार मंदिर के बाहर ही बना हुआ है। यहाँ पर आपको VR तकनीक के माध्यम से भगवान श्री राम और कई दिव्य स्थलों के दुर्लभ दर्शन कराए जाते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद शाम को हम लोग चलेंगे राम की पैड़ी पर सरयू आरती देखने के लिए। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं सरयू नदी राम की पैड़ी पर और यहाँ पर दिव्य सरयू आरती शुरू हो गई है। दोस्तों, यदि आप सरयू आरती देखना चाहते हैं तो शाम 6 बजे तक राम की पैड़ी पर आ जाएं। दोस्तों, सरयू आरती समाप्त होते ही राम की पैड़ी पर लेजर लाइट शो शुरू हो जाता है। राम की पैड़ी के लेजर लाइट शो में मुख्य रूप से प्रभु राम के जीवन की गाथा और रामायण के महत्वपूर्ण प्रसंग दिखाए जाते हैं। दोस्तों, राम की पैड़ी का यह शानदार दृश्य मन को पूरी तरह प्रभु राम की भक्ति में डुबो देता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों, यदि आप निःशुल्क भोजन करना चाहते हैं तो जब आप प्रभु श्री राम के दर्शन करके लॉकर से अपना सारा सामान लेकर राम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो बाहर ही सीता रसोई बनी हुई है। सीता रसोई में आप प्रसाद स्वरूप निःशुल्क भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और दोस्तों, राम मंदिर के पास ही अमावा राम मंदिर में राम रसोई बना हुआ है। यहाँ पर भी आप फ्री में स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड ले जाना होता है। दोस्तों, राम मंदिर एंट्री गेट के आसपास भी बहुत से अच्छे और VIP रेस्टोरेंट बने हुए हैं। आप चाहें तो वहाँ पर भी अपने हिसाब से खाना पीना कर सकते हैं। तो आपको अयोध्या में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होगी। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर सुबह आकर पूरे दिन दर्शन करने के बाद में शाम को वापसी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप अयोध्या को बहुत ही अच्छे तरीके से घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कम से कम 2 डेज और 1 नाइट का प्लान जरूर बनाएं। चलिए अब बात करते हैं बजट की। अगर आप यहाँ पर 2 डेज और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं और नॉर्मल होटल में स्टे करते हैं और आप कम से कम 2 से 3 लोग हैं तो 5,000 से 6,000 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नई यात्रा पर। थैंक यू। जय सीताराम।